1 अगस्त 2025 से देश में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपके खर्च, ट्रांजैक्शन और बजट पर पड़ सकता है। चाहे आप यूपीआई से दिन भर पेमेंट करते हो, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड रखते हो या हर महीने एलपीजी सिलेंडर का इंतजार करते हो, इन सभी मोर्चों पर नियम बदलने वाले हैं। एनपीसीआई, आरबीआई और तेल कंपनियों की ओर से आने वाले इन बदलावों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। 1 अगस्त से यूपीआई यूज करने के नियमों में कई नए बदलाव हो जाएंगे। अब अगर आप पेटीएम, फोन पे या गूगल पे जैसे ऐप से दिन भर ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन लिमिट्स को ध्यान में रखना जरूरी होगा। दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकेगा। किसी एक यूपीआई ऐप पर एक मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट को दिन में केवल 25 बार तक ही देखा जा सकेगा। ऑटो पे ट्रांजैक्शन अब 3 फिक्स टाइम स्लॉट में ही प्रोसेस होगा। सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद। एनपीसीआई के मुताबिक ये बदलाव सिस्टम को तेज और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि नेटवर्क पर ज्यादा लोड ना बढ़े। वहीं अगर आप एसबीआई के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड धारक हैं, तो अगस्त से आपके फ्री इंश्योरेंस कवर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एसबीआई ने कई इलाइट और प्राइम कार्ड्स पर मिलने वाले एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर को बंद करने का फैसला लिया है। पहले इन कार्ड्स पर 50 लाख से 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर मिलता था, लेकिन अब ये सुविधा खत्म कर दी जाएगी। ये बदलाव एसबीआई, यूको, सेंट्रल बैंक, करूर वैश्य बैंक और पीएसबी के साझेदार कार्ड्स पर लागू होंगे। हर महीने की तरह इस बार भी 1 अगस्त को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। जुलाई में कमर्शियल सिलेंडर 60 रुपए सस्ता हुआ था, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर रहे। बात करें एलपीजी की, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। अगर कीमतें घटती हैं तो ये महंगाई से जूझ रही जनता के लिए राहत की खबर हो सकती है। तेल कंपनियां अक्सर महीने की पहली तारीख को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में संशोधन करती हैं। हालांकि अप्रैल से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार अप्रैल में मुंबई में सीएनजी की कीमत 79.50 प्रति किलो और पीएनजी की 49 प्रति यूनिट कर दी गई थी। अब देखना होगा कि अगस्त में कोई बदलाव होता है या नहीं। वहीं एयर टरबाइन फ्यूल यानी विमान ईंधन की कीमतों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। यदि एटीएफ महंगा होता है तो हवाई किराए बढ़ सकते हैं और सस्ता होने पर यात्रियों को राहत मिल सकती है। तेल कंपनियां एटीएफ के दाम भी हर महीने की पहली तारीख को संशोधित करती हैं। 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच आरबीआई की एमपीसी की बैठक होगी, जिसमें ब्याज दरों को लेकर अहम फैसले किए जा सकते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बैठक के बाद दरों में बदलाव का ऐलान कर सकते हैं, जिसका असर होम लोन, कार लोन और ईएमआई पर पड़ सकता है।